सर हम तब से देख रहे हैं जब से हम बॉन्ड हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तब से ही यूनिवर्स में ये एग्जिस्ट हो रहा है। सन का बर्थ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में कुछ 0.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था और इसे रिसर्च और इक्वेशन ये भी बताते हैं कि एटलीस्ट और 5 बिलियन ईयर्स तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि सन इतनी एनर्जी कहाँ से जनरेट कर पाता है कि वो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही बर्न होते रहता है? अगर सन के साइज का कोई स्टार को हम पूरा पेट्रोलियम या किसी ऐसे ही फ्यूल से फिल कर दे तो कुछ हजार साल तक ही चलेगा। सो व्हाट इज द रीजनिंग दैट्स कीपिंग आवर सन अलाइव? इसका जवाब प्राइमरली है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। आपको पता होगा कि फायर एक मिक्सचर ऑफ गैस है जो राइज होता है केमिकल रिएक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ फ्यूल्स। इसी तरह एक टाइप के रिएक्शन होते हैं जिसे कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। हमने इसके बारे में न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर सबमरीन कॉन्टेक्स्ट में जरूर सुना होगा, बट सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। फ्रॉम न्यूक्लियर फिक्शन टू रिएक्शन जिसे हम यूज करते हैं पर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी या क्रिएटिंग एलिमेंट्स। लेकिन इस वीडियो के लिए हमसे सन में बात हो रही है कि सन में आखिर इतनी एनर्जी का रहस्य क्या है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे ही कंसंट्रेट करेंगे तो फ्यूजन रिएक्शन क्या है और ये कैसे सन को चलने में एनर्जी देते हैं, इसे हम बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार यह बताना चाहूंगी कि केमिस्ट्री और कुछ नहीं बट आइटम्स और एलिमेंट्स का सफर है, एक टाइप का टू गेन एंड स्टेबिलिटी। तो हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की बात करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन इन लिटरल एसेंस मीनिंग ऑफ टू एटॉमिक न्यूक्लियस, इसका कोई भी दो आइटम्स के न्यूक्लियस का जोड़ जाना और एक एटॉमिक न्यूक्लियस बनना। इस रिएक्शन में बेसिकली दो लाइट आइटम्स कंबाइन होते हैं। तो फॉर्म के आइटम्स यूजुअली होते हैं हाइड्रोजन हीलियम और उसकी आइसोटोप, जैसे दो हाइड्रोजन के आइटम से मिलकर बनते हैं एक ड्यूटेरियम। लेकिन हाइड्रोजन का आइटम कंसिस्ट करता है एक प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में है, तो इसका मतलब है उसका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज हुआ हो। तो दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियर कैसे फ्यूज हो सकते हैं? जब दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, फोर फंडामेंटल फोर्सेस में लाइक पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रिपल्शन होता है। तो ऐसे रिपल्शन को ओवरकम करके ही दो न्यूक्लियस फ्यूज हो सकते हैं आपस में। बट ये फोर्स को ओवरकम करना कैसे पॉसिबल होता है? इसे तीन तरीके से कम और किया जा सकता है। नंबर 1, उस एरिया में प्रेशर बढ़ा के। नंबर 2, इंक्रीजिंगली टेम्परेचर ऑफ द एरिया। और नंबर 3, कांटेक्ट टर्नली कॉन्सेंडेंटली। ये सारे फैक्टर्स भी सन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को पॉसिबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सन इतना मैसिव है कि ये पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मास कंप्राइज करता है। इसकी वजह से सन के अंदर सारे हाइड्रोजन एटम्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर में कंप्रेस होते हैं। सन की ग्रेविटी इतनी है कि ये बहुत प्रेशर से सारे हाइड्रोजन एटम्स को फुल कर रही है। और कोई एरिया में अगर इतना हाई प्रेशर हो तो टेम्परेचर तो हाई होना तय है। यह हाई टेम्परेचर्स होते हैं अराउंड 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जो एलिमेंट को यूज करने में बहुत हेल्प करता है। तो इस वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल हो पाता है। बट दिस इज नॉट द एंटायर पिक्चर। एक थर्ड कंट्रीब्यूटर भी है जिसे हम कहते हैं क्वांटम टनलिंग। इसकी वजह से सन उसके बिगनिंग स्टेज में ही जनरेट कर पाया था और फिर चेन रिएक्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्वांटम टनलिंग के पार्टिकल्स के वेव होने की वजह से उनका किसी जगह में एग्जिट होना प्रोबेबिलिस्टिक हो जाता है। इसका मतलब पार्टिकल से अगर एक आइटम के न्यूक्लियस से बाहर हो सकता है, उनका उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर होना भी माइन्यूट पॉसिबिलिटी भी होती है। ये सुनने में और जरूर लगता है, बट क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स इसी तरह बिहेव करते हैं। तो सन इतना बड़ा है, उसमें इतने सारे हाइड्रोजन एटम से है कि पॉसिबिलिटी होती रहती है और एवरीवेयर और जनरेट करती है हीट सेटअप चेन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए चाहिए एक हाइड्रोजन का आइटम जो कंबाइन होता है दूसरे हाइड्रोजन के आइटम के साथ अंडर सन हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसे दो पार्टिकल्स इतने स्पीड में टकराते हैं कि इनके दो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन को ओवरकम करके एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और फिर जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के रेंज में आ जाता है। इस फोर्स की वजह से आइटम्स आपस में फ्यूज होकर बन जाते हैं ड्यूटेरियम। एक हाइड्रोजन के आइटम से कंबाइन होकर बन जाता है हीलियम। फिर ऐसे ही दो हीलियम 3 के न्यूक्लियर कंबाइन होकर बन जाते हैं ईवीएम।
और 4 एवियम 2 हाइड्रोजन आइटम्स रिलीज होते हैं। इन द प्रोसेस जो वापस ऐसे ही चेन एक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन में रिलीज होती है। एनर्जी इन फॉर्म ऑफ गेमर रेडियंस, और ये एनर्जी इसलिए रिलीज होते हैं क्योंकि पार्टिकल्स जब कोलाइड करते हैं तो इसमें थोड़ा मैच डिस्पर्स कर देते हैं। जैसे आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन E=mc² हमें बताता है कि एनर्जी और मास कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। इस वजह से जो मैच पार्टिकल्स यूज करते हैं वो हमें देखने मिलते हैं इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन यूज करते हैं। इसलिए अर्थ में प्रोड्यूस करना आसान नहीं है और उससे भी ज्यादा मुश्किल है रिएक्शन पे कंट्रोल रखना। बट आगे में भी हम इस रिएक्शंस को यूज कर पाएंगे टू जनरेट एनर्जी। लेकिन एक चीज तो पक्का है, हमें अर्थ में क्रिएट करना पड़ेगा टेम्परेचर ऑफ अराउंड मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस, ऐसे किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने में जो बहुत ही मुश्किल हो सकता है इवन इन फ्यूचर। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए द न्यूज़।